ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 24 भाग 1। शिव पूजन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद वहाँ फूल बिखेरें। अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र होम से पूजा स्थान की ओर सब ओर अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहाँ सब और कुश बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि को प्रलक्षण करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। पोछनी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र और आचमीय पात्र का इन चारों प्रक्षालन, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ जल डालें। जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों का उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि सब फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध और शीतल मनोज पुष्प आदि छोड़ें। पाद्य पास में खात्र और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों फूल और भस्म, इन सबको अर्घ्य पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहजन, तमाल और भस्म, इन सबको प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पाठ को बाहर से आविष्टित करना चाहिए। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाया। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधन को चाहिए कि अधिक पात्र न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखें। उसी के जल से सामान्य अर्घ आदि दें। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्त बोधन आदि के क्रम से विधिपूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उसकी अंग कांति स्वर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उसकी मूर्ति सौम्य है। वह 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त है। उसके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक, चौथे में तीखा बेत है। उसके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल है। मुख बानर के सदृश है। द्वार के उत्तम पार्श्व में उसकी पत्नी सुयसा है, जो मरुदगणों की कन्या है। वह उत्तम व्रत की पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों के श्रृंगार करने में लगी रहती है। उसका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके उसके निर्माल्य को वहाँ से हटा दें। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल लें, यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इसमें मंत्र की सिद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उनके पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। कर्मशः आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उसकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। इसके ऊपर फन उठाकर सप्रकार अनंत बैठे हैं, जिसकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके 4 पायों में सिंह की आकृति बनी है। ये चारों पाया क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप है। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है, उसका रंग सफ़ेद है। ज्ञान नामक पाया नैतृत्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य बाह्य कोण में है और उसका रंग पीला है, तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में, उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित है, अर्थात अधर्म में पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर उत्तर में। इसके अंग राजावर्त मणि समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्मसन आसन है। अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल है। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के कैंसर है। वह मनोन्मनी और अंत शक्तियों के ही बीज है। अपर वैराग्य कर्णिका है। शिवरूपी ज्ञान नाल है। शिवधर्म कंध है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल और वाहिन मंडल हैं और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौनों से आच्छादित एक सूक्ष्म दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आह्वान, स्थापन, संनिरोधन, निरीक्षण और नमस्कार करें। इन सबके पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। भाग 1 खत्म।